चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन है 7 माइनस 9 पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। इसे हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इट कैन आल्सो बी रिटन एज 7 माइनस 9 आयोटा। अब हमारे पास इस 7 माइनस 9 आयोटा का हमने फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट केस एडिटिव इनवर्स of 7 minus 9 iota। 7 minus 9 iota का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं हम a प्लस बी आयोटा बी द एडिटिव इनवर्स of 7 minus 9 iota। then by definition मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा और 7 माइनस 9 आयोटा को ऐड कर लें। a प्लस बी आयोटा प्लस 7 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए 0 प्लस 0 आयोटा। अगर ये रिज़ल्ट आ जाता है, इसके थ्रू हम a और b कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 माइनस 9 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। a प्लस बी आयोटा प्लस इंटू प्लस डेट बिकम्स प्लस 7 प्लस इंटू माइनस डेट बिकम्स माइनस 7 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। रियल और रियल पार्ट को एक साथ कर लें तो a प्लस 7 और इमेजनरी को कॉमन एक साथ रखें तो आयोटा को कॉमन लें तो b माइनस 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। इसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग माइनस 7 ऑन बोथ साइड, सो वी गॉट a इज इक्वल टू माइनस 7। और यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एडिंग प्लस 9 ऑन बोथ साइड, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे जिधर हमने a प्लस बी आयोटा लेट किया है। सो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 9 आयोटा is the additive inverse of 7 minus 9 आयोटा। एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 7 माइनस 9 का, जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने लिख लिया है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 7 माइनस 9 आयोटा का। लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू 7 माइनस 9 आयोटा। देन वी नो डेट, हम जानते हैं कि z इनवर्स फार्मूला क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर अब आपके पास a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है आपके पास माइनस 9। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। सो z इनवर्स इज इक्वल टू a आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है माइनस 9 होल स्क्वायर और फिर b की वैल्यू है माइनस फार्मूले का और माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर
और b की वैल्यू है -9 का होल स्क्वायर। सो z इनवर्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7 7 यानी कि 7 का स्क्वायर that is 49 -9 का होल स्क्वायर that becomes +81 और माइनस इंटू माइनस that becomes +49 प्लस 81 49 प्लस 81 आपके पास आ जाता है जी 130 और 9 डिवाइडेड बाय 130 ये हमारे पास आ चुके हैं रिजल्ट्स। तो इसको कहते हैं जी इनवर्स। ये जी इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, इसे a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख लें तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 9 divided by 130 iota be the multiplicative inverse of 7 minus 9 iota, यानी कि z का ये आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट कि let z1 is equal to 2 plus 4 iota and z2 is equal to 1 minus 3 iota। वेरीफाई हमने करना है कि z1 plus z2 होल कॉन्जुगेट is equal to z1 कॉन्जुगेट plus z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है z1 plus z2 का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करने से पहले फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं z1 और z2 का सम। फर्स्ट we find z1 plus z2 that is equal to z1 है आपके पास 2 plus 4 iota प्लस z2 की वैल्यू है 1 minus 3 iota। ये हमारे पास z1 की वैल्यू है और ये z2 की। दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 plus 4 iota plus 1 minus 3 iota। 2 plus 1 that becomes 3, 4 iota minus iota और 3 iota that becomes plus iota। ये हमारे पास आ गया z1 plus z2 का सम। हमने फाइंड क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में कि z1 plus z2 का कॉन्जुगेट अप्लाई conjugate on both sides। So z1 plus z2 whole conjugate is equal to 3 plus iota whole conjugate, that is equal to 3 minus iota। रियल पार्ट एज इट इज़ और इमेजनरी पार्ट का क्या किया उसने, साइन को रिवर्स कर दिया। z1 plus z2 होल कॉन्जुगेट, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 conjugate plus z2 conjugate। पहले हम z1 conjugate और z2 conjugate फाइंड करते हैं। फर्स्ट we find z1 conjugate and z2 conjugate, that is z1 आपके पास है जी 2 plus 4 iota, apply conjugate on both sides, so z1 conjugate is equal to 2 plus 4 iota whole conjugate। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 minus 4 iota। नाउ z2 किसके इक्वल है, 1 minus 3 iota के। इसके ऊपर भी कंजुगेट अप्लाई कर दें, अप्लाई
conjugate on both sides. Z2 conjugate is equal to 1 minus 3 iota whole conjugate. It becomes 1 plus 3 iota. इमेजनरी पार्ट को क्या कर दिया इसने, साइन रिवर्स कर दिया. अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इन दोनों का सम है, तो हमने Z1 कंजुगेट भी फाइंड आउट कर लिया है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 का. दोनों को ऐड कर दें, यानी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, Z1 कंजुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 4 आयोटा प्लस Z2 कंजुगेट की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा. डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 minus 4 iota plus 3 iota. That becomes minus iota. Z1 plus Z2, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें. अब इक्वेशन नंबर ए को देखें तो इसका रिजल्ट भी आता है 3 माइनस आयोटा, और इक्वेशन नंबर बी को देखें तो इसका रिजल्ट भी 3 माइनस आयोटा ही आ रहा है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी हम इन दोनों को कंपेयर करके ये लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने वेरीफाई कर दिया है. इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है. लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 is equal to 2 minus 3 iota. Verify Z1 into Z2 का whole conjugate is equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 product with Z2 whole conjugate. First we find Z1 product with Z2. सबसे पहले Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि इक्वल है, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा. सिंस हम ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ए क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है 3 आयोटा, 3 आयोटा का होल स्क्वायर. It is equal to 2 का स्क्वायर 4 minus 3 iota square is equal to 9 iota square. Since iota square is equal to minus 1, so that becomes 4 minus 9 iota square की value minus 1. That is equal to 4 minus 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 plus. That becomes 13. अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है Z1 Z2 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया. अब इस पर क्या करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई करना है. अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स. सो Z1 प्रोडक्ट विद Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 13 का कॉन्जुगेट. तो जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल पे कोई इफेक्ट नहीं करता. डेट बिकम्स आल्सो 13. एड इक्वेशन नंबर ए. ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट. नाउ राइट हैंड साइड, right hand side is equal to Z1 conjugate product with Z2 conjugate. सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड Z1 conjugate and then we find Z2 conjugate. Z1 किसके इक्वल है आपके पास, इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के. अप्लाई conjugate on both sides. So Z1 conjugate is equal to 2 plus 3 iota का whole conjugate. So Z1 conjugate किसके इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज
इमेजिनरी पार्ट को के साइन को रिवर्स कर देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू। नाउ z2 किसके इक्वल है, 2 माइनस 3 आयोटा के। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास z2 बन जाएगा, z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। सो z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट एज इट इज़, उसके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इमेजिनरी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बिकम्स 3 आयोटा। ये हमारे पास z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई। हमने z1 कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लिया और z2 भी। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। नाउ z1 conjugate product with z2 conjugate, that is equal to z1 की क्या है वैल्यू, 2 माइनस 3 आयोटा, और z2 conjugate की 2 प्लस 3 आयोटा। ये अब हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर दें तो z1 conjugate and the product with z2 conjugate is equal to a क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, that is equal to 2 square is equal to 4 minus 3 iota का होल स्क्वायर, that becomes 9 iota square, since iota square is equal to -1। तो यहाँ से आगे यहाँ कर लेते हैं, z1 product with z2 conjugate is equal to 4 minus 9 into -1, that becomes 4 plus 9, that is equal to 13। z1 conjugate z2 conjugate, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर ए का रिजल्ट आपके पास 13 का रिजल्ट भी 13 आ गया, एंड राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 13 आ गया। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी हम लिख सकते हैं कि z1 प्रोडक्ट विद z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट प्रोडक्ट विद z2 कॉन्जुगेट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है हमारे पास कि लेट z1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 3b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2a माइनस 3b आयोटा। वेरीफाई करना है z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट के। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले z1 और z2 फाइंड आउट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय z2। फर्स्ट z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, z1 है हमारे पास माइनस ए माइनस 3b आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। कंजुगेट तो हम तब फाइंड आउट करेंगे जब ये वाला आपके पास a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, rationalizing the denominator, rationalizing the denominator, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 3b आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b आयोटा। डिनोमिनेटर के लिहाज से रेशनलाइज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई विद 2a प्लस 3b आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हमने ये रेशनलाइज कर दिया। अब क्या करें कि आप माइनस ए को इन दो से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए इंटू 2a
प्लस 3b आयोटा और माइनस 3b आयोटा को इन दो से मल्टीप्लाई कर दें, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2a माइनस 3b आयोटा इंटू 2a प्लस 3b आयोटा। अब इस माइनस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट टर्म के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस a इंटू 2a, डेट बिकम्स 2a स्क्वायर, माइनस a इंटू 3b आयोटा, डेट बिकम्स माइनस 3ab आयोटा, माइनस 3b आयोटा को 2a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6ab आयोटा, एंड माइनस 3b आयोटा को प्लस 3b आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9b स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, अभी हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर, और फार्मूला होता है b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ पर क्या है 3b आयोटा, तो 3b आयोटा का होल स्क्वायर। सिंस वी नो डेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, हमारे पास आ जाएगा -2a स्क्वायर minus 3b iota and minus 6ab iota, that becomes minus 9ab iota, और माइनस 9b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, होल डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर, डेट बिकम्स 4a स्क्वायर माइनस 3b आयोटा स्क्वायर, डेट बिकम्स 9b स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर लें आयोटा स्क्वायर की, -2a स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा माइनस माइनस डेट बिकम्स प्लस 9b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट को एक साइड लिख लें, -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ गया, और इसमें इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस आयोटा इंटू 9ab, ऐसे लिख लें इसे, होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर। मज़ीद क्या करें कि इसे डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर के साथ, तो आ जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, एंड माइनस आयोटा इंटू 9ab होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, सेट एट 1। ये हमारे पास क्या आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2 की डिवीजन आ गई। अब हमने करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका होल कंजुगेट फाइंड आउट करना है, अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब कंजुगेट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और माइनस आयोटा इंटू 9ab होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल कंजुगेट आ जाएगा। जब कंजुगेट अप्लाई हो चुका है तो अब हमारे पास रियल पार्ट जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर,
और इमेजनरी पार्ट के साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स। ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा इंटू 9ab डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b²। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ये हमने क्या निकाला, z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है। अगर राइट हैंड साइड का भी यही रिज़ल्ट आता है तो हम ये चीज़ वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। और हमारे पास राइट हैंड साइड, हमारे पास जो एक लेफ्ट हैंड साइड आई थी उसके आंसर को हमने टॉप पे लिख दिया यहाँ पे, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो जाए। राइट हैंड साइड that is equal to z1 conjugate divided by z2 whole conjugate is, हमारे पास गिवन क्या है, z1 की वैल्यू है -a-3b आयोटा। तो इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें, अप्लाई conjugate on both sides. So z1 conjugate is equal to -a-3b iota का whole conjugate, that is equal to -a, real part is it is, imaginary के sign reverse 3b iota, and z2 आपके पास क्या है, z2 की वैल्यू है 2a-3b iota। इस पर भी हमने क्या फाइंड करना है, पहले कॉन्जुगेट, तो अप्लाई कर लें conjugate on both sides. So z2 conjugate is equal to 2a-3b iota का whole conjugate, that is equal to 2a plus 3b iota। ये आ गया हमारे पास z2 का भी conjugate, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जो जो रिज़ल्ट आए हैं, z2 conjugate की ये वैल्यू आ गई और z1 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इन दोनों को डिवाइड कर दें। नाउ z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, z1 कंजुगेट की वैल्यू है -a+3b आयोटा होल डिवाइडेड बाय z कंजुगेट की वैल्यू है 2a+3b आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले a+b आयोटा की फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट is equal to -a+3b iota whole divided by 2a+3b iota। रैशनलाइज करेंगे तो हम 2a-3b iota से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर दें तो -a को मल्टीप्लाई करें 2a-3b आयोटा के साथ और +3b आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें 2a-3b आयोटा के साथ, होल डिवाइडेड बाय 2a+3b आयोटा इंटू 2a-3b आयोटा। सिंस हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि a² - b² इक्वल है a-b इंटू a+b के। यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दें और न्यूमरेटर में जो -a है इसको ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। -a इंटू 2a डेट बिकम्स -2a², -a इंटू -3b आयोटा डेट बिकम्स +3ab आयोटा। 3b आयोटा को 2a से मल्टीप्लाई करें तो +6ab आयोटा। 3b आयोटा को -3b आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -9b² आयोटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a+b इंटू a-b। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर -3b आयोटा का होल स्क्वायर।
मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा -2a² 3ab प्लस 6ab आयोटा, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 9ab आयोटा -9b² आयोटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, डेट बिकम्स 4a² -3b आयोटा का होल स्क्वायर, डेट बिकम्स 3 का स्क्वायर 9, b होल का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -2a² प्लस 9ab आयोटा -9b² इंटू -1 होल डिवाइडेड बाय 4a² -9b² इंटू -1. So that becomes -2a² plus 9ab iota minus into minus, that becomes plus 9b² whole divided by 4a² minus minus plus 9b². अब रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा -2a² प्लस 9b² और इमेजनरी को अलग कर दें प्लस आयोटा इंटू 9ab होल डिवाइडेड बाई, ये 9 है, 4a² प्लस 9b², अलग अलग डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा -2a² प्लस 9b² होल डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b² प्लस आयोटा 9ab होल डिवाइडेड बाय 4a² प्लस 9b²। तो इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर ए को देखें और इक्वेशन नंबर बी को देखें तो दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लें तो आपको ये बात पता चल रही है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। सो फ्रॉम ए एंड बी हम लिख सकते हैं z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, जो कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इसको एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।